हाँ, तो देखिए सभी बच्चे जितने भी बच्चे देखिए बायोलॉजी के देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो जो क्लास 11th में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो देखिए चैप्टर है हमारा तीसरा, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। तो देखिए प्लांट किंगडम की हम ये बात कहना चाहते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, प्लांट किंगडम की आज हमारी 9वीं क्लास है और हमारी 9वीं क्लास है आज हमारी प्लांट किंगडम की। इससे पहले मैं देखिए पूरी 8 क्लास पूरी पढ़ा चुका हूँ। 8 क्लास में पूरी कंप्लीट कर चुका हूँ और आज हमारी ये 9वीं क्लास है। तो देखिए जहाँ तक संभव है तहाँ तक जितने भी बच्चे हैं बड़े ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि जैसे क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से पढ़ाने की आपके लिए पूरी कोशिश की जाती है। तो सभी बच्चे बैठ जाएं और जहाँ तक संभव हो वहाँ तक अगर वो अपनी NCERT की बुक्स खोल लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि NCERT की बुक्स खुली होगी तो आपकी समझ में कुछ बेटर आएगा। देखिए हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आज देखिए हमारी जो क्लास है 9वीं क्लास है, आज हमें आखिर में इस 9वीं क्लास के अंदर पढ़ना क्या है। तो देखिए हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी 9वीं क्लास है आज की क्लास की, देखिए हम आज देखिए सबसे पहले तो हम आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा कंपैरिजन, कि हम आखिर में एक दूसरे की तुलना करेंगे। तो आज हमें देखिए कंपैरिजन करनी है, हमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बीच में हमें क्या करनी है, कंपैरिजन, के आखिर में इनमें क्या क्या नए इनके अंदर में क्या क्या डिफरेंस हैं और इनके क्या क्या करेक्टर्स हैं। तीनों के बीच में हमें आज क्या करनी है, कंपैरिजन। तो सभी बच्चे देखते रहें। तो देखिए अपनी NCERT अगर खोल लोगे NCERT तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें आज देखनी है कंपैरिजन, ठीक। कंपैरिजन हमें करनी है, देखिए ग्रीन एल्गी के बीच में है, ब्राउन एल्गी के बीच में है और हमारी कंपैरिजन है रेड एल्गी के बीच में। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने एक टेबल बना रखी है, जो बिल्कुल टेबल NCERT से मैंने बनाई है। ये कैरेक्टर्स हैं और ये है मेरे पास क्लोरोफाइसी, जिसे हम कहते हैं ग्रीन एल्गी, और ये है हमारे पास फियोफाइसी, और ये है इधर है हमारे रियोडोफाइसी। हमने जो तीनों इस अध्याय में शैवालों को पढ़ा है, एल्गी को पढ़ा है, तो हमने क्लोरोफाइसी ग्रुप को पढ़ा है इस अध्याय के अंतर्गत, हमने फियोफाइसी ग्रुप को पढ़ा है और हमने रियोडोफाइसी वर्ग को पढ़ा है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर लेके चलते हैं कॉमन नाम, आखिर में इनके कैरेक्टर्स देखते हैं। हमारा कॉमन नाम क्या है। अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें तो क्लोरोफाइसी को हम कहते हैं ग्रीन एल्गी, और फियोफाइसी जो वर्ग है इसके अंतर्गत आते हैं मेरे ब्राउन एल्गी, तो इसे हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। और रियोडोफाइसी जो वर्ग है तो इसके अंदर हमारे आते हैं रेड एल्गी। तो रियोडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी मेरे एल्गी उन्हें हम रेड एल्गी भी कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक मेन पिगमेंट्स की बात करता हूँ, मेन पिगमेंट्स, अगर हम मेन पिगमेंट्स की बात करते हैं तो अगर मैं क्लोरोफाइसी वर्ग की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखने के लिए मुझे देखिए क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी दोनों यहाँ पर मिलते हैं। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मिलता है। और हम अगर फियोफाइसी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, ठीक है। और यहाँ पर मिल रहा है हमें बी, यहाँ मिल रहा है सी और यहाँ पर मिलेगा हमें डी। ये तीनों के लिए कॉमन है। तो हमें यहाँ पर कह सकते हैं कि देखिए हमें फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए मिल रहा है और क्लोरोफिल ए के साथ साथ हमें क्लोरोफिल सी मिल रहा है, उसके साथ में हमें देखने के लिए यहाँ पर फ्यूकोजेंथिन भी मिल जाएगा। और हम रियोडोफाइसी वर्ग की बात करते हैं तो मुझे क्लोरोफिल ए तो देखिए कॉमन है, उसके साथ साथ हमें देखिए डी मिल जाएगा, उसके अलावा हमें यहाँ पर फाइकोइरिथ्रिन भी मिल जाता है, जिसकी वजह से इसे लाल कलर दिया जाता है। तो इतना हम समझते हैं। अब देखिए आगे हम थोड़ा भर के समझते हैं, आगे के देखिए हम कैरेक्टर्स को यहाँ पर समझते हैं। अब आगे के देखिए हमने यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो है हमारे पास कैरेक्टर है अगला फूड स्टोरेज का। अगर मैं फूड स्टोरेज की कंपैरिजन करता हूँ तो मैं यहाँ पर अगर क्लोरोफाइसी में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलता है, स्टार्च, ठीक। तो
तो हम ये कह सकते हैं क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर्गत जितने भी जो हमारे एल्गी आते हैं उनका फूड स्टोरेज क्या है, स्टार्च। उसका फूड स्टोर किस में रहता है, एक स्टार्च के रूप में। और अगर हम फियोफाइसी की बात करते हैं यानी कि ब्राउन एल्गी की बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे मैनिटोल मिलेगा देखने के लिए और लेमिनेरिन। तो हमें यहाँ पर लेमिनेरिन और मैनिटोल के रूप में फूड स्टोरेज पाया जाता है, यानी इनकी बॉडी के अंदर में जो फूड स्टोरेज होता है वो मैनिटोल और लेमिनेरिन के रूप में मिलता है। अब इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों रियोडोफाइसी की। अगर हम रियोडोफाइसी वर्ग की बात करें तो रियोडोफाइसी का स्टोरेज फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक, इसे मैंने कल की क्लास में, इससे पिछले लेक्चर में ही मैंने पढ़ाया है। अच्छी तरह समझ लेना फ्लोरिडियन स्टार्च क्या है, मैंने उसे अच्छी तरह से समझाया। उसके बाद देखिए अगला कैरेक्टर्स लेके चलते हैं हम सेल वॉल का। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी की बात करते हैं तो ग्रीन एल्गी के अंदर जो भी मेरे मेंबर्स हैं तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन फियोफाइसी की बात करें तो फियोफाइसी के अंतर्गत सेल्यूलोज के साथ साथ में एल्जिन भी पाया जाता है। सेल्यूलोज तो मिलेगा नहीं, उसके साथ साथ में प्यारे बच्चों यहाँ पर देखने के लिए क्या मिल जाएगा हमें, एल्जिन। तो हमें क्या मिल जाता है देखने के लिए, एल्जिन। ठीक, अब इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं रियोडोफाइसी की तो यहाँ भी देखने के लिए देखिए सेल्यूलोज तो मिल रही है मुझे, ठीक, बट हमें सेल्यूलोज के साथ साथ देखिए हमें पैक्टिन भी मिल जाएगी। उसके अलावा देखिए पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी मिल जाते हैं। उसके अलावा हमें देखने के लिए क्या मिल जाते हैं, पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हम अगले कैरेक्टर्स को देखते हैं कि अगले कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो हम अगले कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर एक कलर ले लेना है। तो देखिए अगर हम अगली बात करते हैं तो अगला देखिए मेरे पास कैरेक्टर्स है फ्लैजिला का। अगला कैरेक्टर्स है हमारे पास फ्लैजिला का। अगला कैरेक्टर्स है हमारे पास फ्लैजिला। हम फ्लैजिला की देखेंगे अगली कंडीशन में कि आखिर में फ्लैजिला कितने होते हैं, उनकी पोजीशन देखते हैं, पोजीशन ऑफ इंसर्शंस। ठीक है, कि आखिर में उनकी जो पोजीशंस है वो कैसी है, किस प्रकार से है। ठीक है, इंसर्शन का मतलब होता है उसके अंदर में किस में धसे हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए क्लोरोफाइसी की अगर मैं बात करता हूँ, क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्यों की बात करते हैं तो अगर हम क्लोरोफाइसी सदस्य की बात करते हैं तो अगर मैं क्लोरोफाइसी सदस्य की बात करता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि क्लोरोफाइसी की अगर बात करें, क्लोरोफाइसी में 2 से लेकर के 8 फ्लैजिला मुझे देखने के लिए मिलेंगे। मुझे कितने मिलेंगे, 2 से लेकर के 8 फ्लैजिला। तो क्लोरोफाइसी के अंतर्गत हमें 2 से लेकर के 8 फ्लैजिला देखने के लिए मिलेंगे। वो भी कैसे मिलेंगे, इक्वल, सेम साइज के। इक्वल होंगे मतलब कि मान लीजिए ए है तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए ऐसे फ्लैजिला मिलेंगे, सेम साइज के होंगे और बिल्कुल समान, न कोई बड़ा होगा न कोई छोटा होगा। हमें कैसे मिलेंगे, सेम साइज के। और उसकी पोजीशंस क्या होती है, ऊपर एपिकल। उसकी पोजीशंस हमें देखने के लिए क्या मिलेगी, एपिकल। तो हमें यहाँ पर इसकी देखने के लिए पोजीशंस मिलती है एपिकल। अगर हम इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो इसकी पोजीशंस मुझे एपिकल साइड में देखने के लिए मिल रही है। तो ये इसकी अगर मैं क्लोरोफाइसी वर्ग की बात करता हूँ तो क्लोरोफाइसी वर्ग के अंदर हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों 2 से लेकर के 8 फ्लैजिला मुझे मिल रहे हैं। पहली बात वो इक्वल है यानी कि सेम साइज के। दूसरी बात उसकी मैं कंडीशन देखता हूँ तो उसकी कंडीशन मुझे कैसे मिल रही है, एपिकल साइड। तो उसकी पोजीशंस क्या है, एपिकल साइड। ठीक, अगर मैं फियोफाइसी वर्ग के सदस्यों की बात करता हूँ, अगर मैं फियोफाइसी वर्ग के सदस्यों की बात करता हूँ तो यहाँ मुझे 2 फ्लैजिला मिले, बट वो कैसे मिले, अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब होता है कि एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ठीक, डिसिमिलर साइड। डिसिमिलर मतलब अनइक्वल, एक बड़ा है एक छोटा है। और उसकी कंडीशन कैसी होगी, उसकी कंडीशन कैसी होगी, उसकी कंडीशन होगी लेटरल, ऐसे करके। ठीक है, और जैसे मान लीजिए ये है इस प्रकार की बनी हुई है तो इसकी कंडीशन ऐसी होगी, ऐसे करके लेटरल। ठीक, एक बड़ा है एक छोटा है तो इसकी कंडीशन कैसी होती है, लेटरल। तो हमें यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर अनइक्वल मिल रहा है मुझे फ्लैजिला, वो भी लेटरल साइड पर उसकी क्या है पोजीशन। बट
वी आर टॉकिंग टू अबाउट रियोडोफाइसी ग्रुप। अगर मैं रियोडोफाइसी ग्रुप के बारे में देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार का कोई फ्लैगेला देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार का कोई फ्लैगेला देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब हम इसके हैबिटेट की बात करते हैं। अगर मैं इसके हैबिटेट की बात करता हूँ तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर मैं हैबिटेट की बात करता हूँ तो देखिए क्लोरोफाइसी मुझे ज़्यादातर देखने के लिए फ्रेश वाटर मिलेंगे। उसके अलावा देखिए मुझे क्या मिलेंगे, ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर उसे कहते हैं जो खारा जल होता है, हल्का हल्का कैसा होता है, खारा जल। तो मुझे यहाँ पर देखने के लिए कहाँ पर मिल रहे हैं। अगर मैं क्लोरोफाइसी की बात करता हूँ तो क्लोरोफाइसी की कंडीशन में हम ये कह सकते हैं मुझे ब्रैकिश वाटर में देखने के लिए मिलेंगे, अर्थात हल्का हल्का खारा। उसके अलावा मुझे ये साल्ट वाटर में मिलेंगे, यानी कि ऐसी कंडीशन में मिलेंगे जहाँ पर पानी बहुत अधिक खारा है। ठीक, एक तो कम खारा है, तो एक तो कैसा है मेरे पास, कम खारा। ये क्या है, कम खारा, और ये क्या है, अधिक मोर खारा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर बात करता हूँ फियोफाइसी, तो देखिए फियोफाइसी ग्रुप के अंतर्गत बात करते हो तो जो पहली बात ये फ्रेश वाटर में तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिलती, बहुत रेयर केस में मिलती है। कोई भी एक आध कोई स्पीशीज हो सकती है, वो मिल सकती है, अर्थात हमें ये रेयर केस में, रेयर केस का मतलब होता है कि बहुत ही कम। दूसरी बात, हमें ये देखने के लिए ब्रैकिश वाटर मिलेंगे और हमें ये साल्ट वाटर मिलेंगे देखने के लिए। अब रियोडोफाइसी वर्ग की बात करता हूँ तो रियोडोफाइसी वर्ग के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए फ्रेश वाटर मिल जाते हैं, बट मुझे कुछ मिलेंगे। उसके अलावा देखिए ब्रैकिश वाटर में मिल जाएंगे, बट सबसे अधिक अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि साल्ट वाटर में मुझे सबसे अधिक देखने के लिए प्यारे बच्चों हमें मिल जाते हैं। तो इनकी कंडीशन ये है। अगला देखिए हम कैरेक्टर्स को एक और देखिए समझते हैं। तो एक और कैरेक्टर्स है हमारा फाइको। फाइकोविलेंस एक प्रकार का एक एसेसरी पिगमेंट्स है। तो अगर हम इस फाइकोविलेंस की बात करते हैं, जो को फाइकोविलेंस या तो फाइकोविलेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फाइकोसाइनिन और दूसरा होता है फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है। तो फाइकोसाइनिन क्लोरोफाइसी के सदस्य की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक, और यहाँ भी हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। बट यहाँ पर फाइकोइरिथ्रिन क्या है प्यारे बच्चों, प्रेजेंट है। और फाइकोसाइनिन हमें कहाँ मिलेगा, फाइकोसाइनिन मिलता है हमें साइनोबैक्टीरिया में। तो फाइकोसाइनिन की अगर बात करते हैं तो फाइकोसाइनिन मुझे देखने के लिए कहाँ मिलेगा, साइनोबैक्टीरिया में। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। बाकी फाइकोइरिथ्रिन देखने के लिए मुझे रेड एल्गी में मिलता है, ठीक। अब हम देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद देखिए हम थोड़ा ये देखेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ज़्यादातर संभव ये है कि हमने जो एल्गी वाले ग्रुप है, एल्गी वाले ग्रुप को हमने पूरे को कवर कर लिया है। अब हम थोड़ा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अल्टरनेशन को अगर हम देखा जाए शब्दों से हमें ये कह सकते हैं अल्टरनेट का मतलब होता है एक क्रम, ठीक। अगर हम अल्टरनेशन शब्द आया है मेरा एक तरह के अल्टरनेट से, ठीक। अल्टरनेट हम ये कह सकते हैं कि अल्टरनेट का मतलब होता है एक तरह का क्रम, ठीक। तो यहाँ पर एक क्रम आ रहा, क्रम उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए कोई एक ये चीज़ गई, ये चीज़ आई, फिर ये चीज़ गई, ये चीज़ आई, तो एक क्रम चलता रहता है। एक क्या चलता रहता है, एक क्रम चलता रहता है, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में बात करें, यहाँ पर एक जनरेशन जाएगी और दूसरी जनरेशन आएगी। जब दूसरी जाएगी तो वो वाली ये जनरेशन, तो यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि एक जनरेशन जा रही है, दूसरी जनरेशन आ रही है। तो मान लीजिए कि एक जनरेशन है मेरे पास स्पोरोफाइट। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मान लीजिए ये है हमारे पास, देखने के लिए बात करते हैं, ये है हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन, और दूसरी है हमारे पास गैमीटोफाइट जनरेशन, ठीक है। और दूसरी है हमारे पास क्या, गैमीटोफाइट जनरेशन। तो ये है हमारे पास क्या, गैमीटोफाइट जनरेशन। अगर मैं गैमीटोफाइट जनरेशन की बात करता हूँ तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये हैप्लॉइड है। ये क्या है हमारे पास, हैप्लॉइड, और वो है डिप्लॉइड। तो पहले देखिए ये वाली जनरेशन जब यहाँ पर ख़त्म हो रही है तो ये जनरेशन आई है।
अब ये जनरेशन यहाँ पर ख़त्म हुई तो यहाँ पर देखो फर्टिलाइजर, अब यहाँ पर क्या उससे डिप्लॉइड जनरेशन स्टार्ट होगी, अर्थात एक जनरेशन जा रही है दूसरी जनरेशन, इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज ए लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट ग्रुप्स। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो मेरे प्लांट ग्रुप्स हैं, प्लांट ग्रुप्स के जीवन चक्र का क्या है, उनमें आने वाली पीढ़ियों का क्या है, एक क्रम। अल्टरनेशन क्या है, तो पीढ़ी एकांतर क्या है, तो पीढ़ी एकांतर हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी एकांतर। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं पीढ़ी एकांतर जो प्लांट ग्रुप की जीवन चक्र का एक हिस्सा है, या जीवन चक्र उसका एक क्या है, जीवन चक्र, ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, उसकी एक तरह की जो प्लांट ग्रुप होते हैं, प्लांट ग्रुप की जो लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल में आने वाला एक क्रम है, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मस्ट बी कंपलसरी इन द प्लांट लाइफ। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी प्लांट लाइफ की बात करते हैं तो प्लांट की लाइफ के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, मस्ट। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, अगला देखिए इन विच प्लांट्स है, तो इसका मतलब जब अल्टरनेशन पाई जाती है तो इन विच प्लांट्स है जिसमें प्लांट्स वोट ए हैप्लॉइड यानी कि एक गैमीटोफाइट एंड ए डिप्लॉइड यानी स्पोरोफाइट। तो जब कोई प्लांट की अगर लाइफ की बात करें तो उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आती है, जिसके अंतर्गत क्या है, उसमें एक तो मिलेगी मुझे देखने के लिए हैप्लॉइड फेज, ठीक, और दूसरी मिलेगी मुझे देखने के लिए डिप्लॉइड फेज। तो हैप्लॉइड फेज क्या है, ये है क्या है मेरे पास हैप्लॉइड फेज, ये क्या है मेरे पास गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट क्या है मेरे पास डिप्लॉइड फेज, ये क्या है मेरे पास डिप्लॉइड फेज, ये है मेरे पास क्या डिप्लॉइड फेज। तो ये यानी कि हैप्लॉइड फेज आ रही है, ठीक। तो अब जैसे ही मेरी हैप्लॉइड फेज आएगी तो डिप्लॉइड फेज जाएगी, अब जैसे ही मेरी डिप्लॉइड फेज आएगी तो हैप्लॉइड फेज जाएगी। तो एक यहाँ पर गई तो दूसरी आई, अब ये गई तो ये आई, इस प्रकार के क्रम को कहते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब हम थोड़ा और आगे हल्का सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं एल्गी की बात करता हूं तो हम प्यारे बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो एल्गी होते हैं, एल्गी की बात करते तो एल्गी की मेन प्लांट बॉडी की बात करते तो इसकी मेन जो प्लांट बॉडी है, तो एक तो मेन प्लांट बॉडी की बात करते हो तो यहाँ पर मुझे एल्गी की मेन प्लांट बॉडी दिखी दो, एक तो मुझे दिखती है इसके अंदर प्लांट बॉडी, मुझे एक तो दिखेगी हैप्लॉइड, एल्गी की लाइफ साइकिल के अंदर देखते हो तो मुझे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी भी देखने के लिए मिलेगी और मुझे डिप्लॉइड प्लांट बॉडी भी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वो होती है जो कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वो होती है जिसे हम कहते हैं गैमीटोफाइट फेज, जिसे हम क्या कहते हैं गैमीटोफाइट फेज, जिसे हम क्या कहते हैं फेज। तो गैमीटोफाइट फेज वो होती है जहाँ पर मेरे गैमीट बनते हैं, गैमीटोफाइट फेज वो होती है जहाँ पर मेरे गैमीट बनते हैं, तो यहाँ पर मेरे गैमीट बनेंगे। डिप्लॉइड फेज वो होती है, देखिए अगर मैं डिप्लॉइड फेज की बात करता हूँ तो डिप्लॉइड फेज वो होती है जिसे मैं कहता हूँ स्पोरोफाइट फेज, इसे मैं क्या कहता हूँ स्पोरोफाइट फेज। अगर मैं स्पोरोफाइट फेज की बात करता हूँ तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं स्पोरोफाइट फेज प्रोड्यूस स्पोर्स, ये हमेशा स्पोर्स बनाएगी, और गैमीटोफाइट फेज जो है हमेशा गैमीट बनाएगी। तो गैमीट हमेशा हैप्लॉइड बनते हैं, स्पोरोफाइट हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। तो अगर मैं स्पोर की बात करूँ तो स्पोर देखिए हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और स्पोर डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पोरोफाइट हमेशा स्पोर्स बनाएगी और गैमीटोफाइट हमेशा के लिए गैमीट ही बनाएगी। अब हम थोड़ा और आगे समझते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को। इतनी बात तो हम समझेंगे कि हैप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड फेज, ठीक है। अब हम बात करें थोड़ी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। अगर मैं बात करता हूँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, अगर हम बात करें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में देखिए प्यारे बच्चों, अभी मैंने तुम्हें बताया कि एक तो उसके अंदर हैप्लॉइड फेज आती है जिसे मैं हैप्लॉइड जनरेशन भी कहता हूँ, और एक प्लांट की लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड जनरेशन आती है, ठीक है। डिप्लॉइड जनरेशन आती है जिसे हम डिप्लॉइड फेज में। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं प्लांट की जो लाइफ साइकिल है, प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर देखने के लिए मुझे हैप्लॉइड
जनरेशन भी मिलेगी और प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर देखने के लिए मुझे डिप्लॉइड जनरेशन भी मिलेगी। तो हैप्लॉइड जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड गैमेटोफाइट। हैप्लॉइड जो जनरेशन होती है उसे हम गैमेटोफाइट भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हैप्लॉइड फेज क्या है, जैसे गैमेटोफाइट ये, जैसे क्या है मेरे पास ये है, इधर देखिए, ये देखिए प्लांट है, ये है मेरे पास गैमेटोफाइट्स, ठीक है। तो गैमेटोफाइट्स की बात करता हूँ, ये है मेरे पास गैमेटोफाइट फेज, ये है हमारे पास गैमेटोफाइट फेज, ठीक है। तो गैमेटोफाइट हमेशा क्या गैमिट बनाएंगे, तो ये चीज़ देखो क्या बनी है गैमिट। गैमिट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। स्पोर्स हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और स्पोर्स डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात ये गैमिट्स बना रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो गैमिट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, ठीक। तो हैप्लॉइड जनरेशन में तो गैमेटोफाइट यानी कि गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करती हैं, गैमिट। तो गैमिट कैसे बनेंगे, थ्रू माइटोसिस। ये देखिए ये है मेरे पास गैमेटोफाइट और यहाँ पर देखिए ये क्या हुई, माइटोसिस। तो गैमिट कैसे बने, माइटोसिस से। तो गैमिट कैसे बने, माइटोसिस से। मोस्टली गैमिट आर हैप्लॉइड। तो ज़्यादातर कंडीशन में यहाँ पर गैमिट बनेंगे, तो ज़्यादातर कंडीशन में कहेंगे वो हमेशा कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड ही बनेंगे हमेशा, वो हमेशा क्या बनेंगे, हैप्लॉइड। गैमिट हमेशा हैप्लॉइड ही बनते हैं, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें देखिए आफ्टर फ्यूजन, अगर हम इन दोनों का फ्यूजन करा देते हैं, जैसे यहाँ पर ये है मेरे पास फीमेल गैमिट और ये है हमारे पास मेल गैमिट। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पर फ्यूजन। तो फ्यूजन होने के बाद जब इनका फ्यूजन होगा इन गैमिट का, तो फ्यूजन होने के बाद देखो क्या लगा, टू फॉर्म डिप्लॉइड जनरेशन। तो जैसे ही यानी कि एक हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, इधर देखिए गौर से, ये है मेरे पास हैप्लॉइड और ये है हैप्लॉइड, ठीक है। तो देखिए इसका और इसका, एक है मेरे पास प्लस, एक है माइनस, ठीक है। जब इनका आपस में फ्यूजन होगा, ठीक है, फ्यूजन होगा तो जायगोट बन जाएगा। जायगोट का मतलब क्या है, यानी कि एन। तो एक तो मुझे एक एन यहाँ से मिला, एक एन यहाँ से मिला। एन का मतलब होता है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या है, आधी। तो आधे क्रोमोसोम्स यहाँ पर मिलेंगे मुझे इसके न्यूक्लियस से, आधे मुझे यहाँ से मिल गए। तो इसलिए ये क्या बनेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर डिप्लॉइड। इसलिए ये क्या बनेगा, डिप्लॉइड। तो जो जायगोट बनता है तो अब वो क्या बनेगा, डिप्लॉइड। यही तो देखो कह रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही गैमिट का, ये देखो लिखा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही गैमिट का फर्टिलाइजेशन हुआ या फ्यूजन, एक ही बात है। तो ये गैमिट क्या करेंगे, टू फॉर्म डिप्लॉइड जनरेशन। तो नए डिप्लॉइड जनरेशन को बनाएंगे। तो डिप्लॉइड जनरेशन मेरी कहाँ से बन रही है, जायगोट से। इतना बात को ध्यान रखें, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखें, देखो डिप्लॉइड जनरेशन, ठीक है। अब डिप्लॉइड जनरेशन की बात करें, तो डिप्लॉइड जनरेशन, अब ये सब मेरी डिप्लॉइड जनरेशन। अब डिप्लॉइड जनरेशन ये देखिए डिप्लॉइड, अब इससे क्या बना मेरे प्यारे बच्चों, स्पोरोफाइट। अब ये क्या बना यहाँ पर, स्पोरोफाइट। अब ये क्या बना हमारा, स्पोरोफाइट, ठीक, ये बना स्पोरोफाइट। तो देखिए स्पोरोफाइट, पहली बात क्या है, ये डिप्लॉइड जनरेशन को हम स्पोरोफाइट भी कहते हैं। दूसरी बात ये क्या है, एक डिप्लॉइड फेज। दूसरी बात ये क्या है, एक डिप्लॉइड फेज है, ठीक है। प्रोड्यूस स्पोर्स, इसमें क्या, ये क्या अब ये स्पोर्स है, अब ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट क्या बनाएगी, ये स्पोरोफाइट क्या बना रहे हैं, स्पोर्स। तो ये तो देखो लिखा है मैंने, ये तो देखा है, प्रोड्यूस स्पोर्स थ्रू मियोसिस। जब इस स्पोरोफाइट के अंदर में ये देखो मियोसिस होगी। अब यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जो मेरे स्पोर्स बन रहे हैं वो थ्रू माइसिस बन रहे हैं, इस बात को। गैमिट बन रहे हैं वो मेरे गैमेटोफाइट से गैमिट बने, तो वो गैमिट किससे बन रहे हैं, मेरे माइटोसिस से। तो गैमिट बन रहे हैं यहाँ पर माइटोसिस से और स्पोर्स बन रहे हैं यहाँ पर मियोसिस से। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ तक संभव है तहाँ तक प्रश्न को यहीं से मोड़ दिया जाता है, ठीक। जहाँ तक संभव है तहाँ तक प्रश्न को यहीं से मोड़ दिया जाएगा, ठीक। तो देखिए दीज स्पोर्स टू प्रोड्यूस मोस्टली हैप्लॉइड जनरेशन। अब जो मेरे पास ये स्पोर्स हैं, अब ये स्पोर्स से आगे जाकर के हैप्लॉइड जनरेशन बनेगी। अब यहाँ से जाकर के क्या बनेगी, हैप्लॉइड जनरेशन। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आगे जाकर के मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगी, हैप्लॉइड जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उसे कहते हैं जिसमें एक जनरेशन आ रही है और दूसरी जनरेशन जा रही है। अब मैं अगर बात करता हूँ किसी प्रकार से, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को अगर हम देखें
तो हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के हमें कई टाइप से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की हम बात करते हैं तो हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के हमें कई टाइप देखने के लिए मिल जाएंगे। की बात करते हैं तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं तो ये देखिए हमें कई टाइप की देखने के लिए मिलती है। पहली बात हमें देखने के लिए हैप्लॉन्टिक मिलेगी, दूसरी डिप्लॉन्टिक हो सकती है, तीसरी डिप्लोहैप्लॉन्टिक होती है, चौथी हैप्लोबायोटिक हो सकती है, डिप्लोबायोटिक हो सकती है। तो हैप्लोबायोटिक डिप्लोबायोटिक होती है, ये मुझे देखने के लिए ट्राइफेजिक मिलती है। इसमें देखने के लिए मुझे 3 फेज मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिलेंगे, 3 फेज। थोड़ा हम आगे देखेंगे, समझेंगे तो सब हमारी समझ में आ जाएगा। थोड़ा से बारी बारी से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं देखिए हैप्लॉन्टिक की। अगर मैं हैप्लॉन्टिक की बात करता हूँ तो सबसे पहले देखते हूँ बात करता हूँ हैप्लॉन्टिक की। ये आखिर में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है। अगर मैं हैप्लॉन्टिक की बात करता हूँ तो देखिए, अगर मैं हैप्लॉन्टिक की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो आखिर में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या, जैसे इसका नाम आ रहा है हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक हम ये कह सकते हैं कि जिसमें हैप्लोफेज क्या है, हैप्लॉइड फेज क्या है, बड़ी होगी। तो देखिए हमें यहाँ पर ये बात करें, यहाँ देखिए आप यहाँ पर सारे बच्चे यहाँ पर देखिए, इस पर फोकस कीजिए। देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिप्लॉयड कंडीशन जो है, डिप्लॉयड कंडीशन क्या है, बहुत छोटी है। इतनी छोटी है डिप्लॉयड कंडीशन, केवल जायगोट तक ही सीमित है। यानी कि हैप्लॉयड स्टेज बड़ी है और डिप्लॉयड कंडीशन क्या है, वेरी शॉर्ट। ठीक, हैप्लॉन्टिक वो है जहाँ पर हैप्लॉयड स्टेज बड़ी है, डिप्लॉयड स्टेज छोटी है। तो अब हम इसे थोड़ा समझ लीजिए। अब हम समझ लेंगे तो देखिए गैमेटोफाइट की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए गैमेटोफाइट, अब इसके बारे में देखिए थोड़ी 2 बात और है। पहली बात, ये मोस्ट प्रिमिटिव है। मोस्ट प्रिमिटिव हम उसे कहते हैं जो फर्स्ट टाइम हमारी पृथ्वी पर आई। फर्स्ट टाइम, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना। पुराना हम उसे कहते हैं जो प्रारंभ में शुरू में था। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो है उन प्लांट्स के अंदर में, उस थैलॉइड्स के अंदर में, उन शैवालों के अंदर में देखने के लिए मुझे हैप्लॉन्टिक मिलती है जो मोस्ट प्रिमिटिव, जो पृथ्वी पर क्या है सबसे पहले मोस्ट प्रिमिटिव। और अगली बात क्या है, ये कैसी होती है, मोस्ट सिंपलेस्ट। ठीक, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एक तो मोस्ट प्रिमिटिव है और दूसरी बात क्या है, मोस्ट सिंपलेट, बिल्कुल सिंपलेट। दूसरी बात, मैन प्लांट बॉडी की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो मैन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड देखने के लिए मिलेगी। और जायगोट इज द डिप्लॉयड स्टेज, तो यहाँ पर केवल जायगोट ही मेरी क्या है, डिप्लॉयड स्टेज है। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन इन जायगोट इन म्यूसिस, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसके जो जायगोट होता है, ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन मेरे जायगोट में होगा, गोट में होगा म्यूसिस। तो फर्स्ट डिवीजन क्या था, डायरेक्ट जायगोट में होगा म्यूसिस। इससे पहले मैंने देखिए क्लोरोफाइसी वर्क को पढ़ाया है, तो आप उसे देख लेना। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तो गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो गैमेटोफाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए गैमेटोफाइट पहली बात ये क्या है, एक हैप्लॉइड है। गैमेटोफाइट के ऊपर क्या मिलेंगे मुझे, गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया का मतलब क्या है, यहाँ पर मेल गैमेट हो सकते हैं और फीमेल गैमेट हो सकते हैं। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये देखिए दोनों क्या है, सब क्या चल रहा है यहाँ पर, हैप्लॉइड। अब आपस में फ्यूजन करेंगे यहाँ पर। तो देखो अभी मैंने बताया कि एक है मेरे पास प्लस और एक है मेरे पास माइनस। ठीक है, ये भी है मेरे पास हैप्लॉइड, ये भी है, तो दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे यहाँ पर, जायगोट यानी कि डिप्लॉइड। तो जहाँ पर जायगोट बन गया तो केवल ये जायगोट क्या है, डिप्लॉइड। ये जायगोट क्या है, डिप्लॉइड। ये क्या है मेरे पास, डिप्लॉइड फेज। तो मेरे पास केवल यहाँ पर देखने के लिए डिप्लॉइड फेज मिली। अब डायरेक्ट ही उस जायगोट के अंदर में म्यूसिस हो गया, तो म्यूसिस होकर के यहाँ पर क्या बनेंगे, म्यूस्पोर्स। ये म्यूस्पोर्स क्या है प्यारे बच्चों, ये सब क्या है, हैप्लॉइड। अब इनमें जर्मिनेशन हुआ, तो जर्मिनेशन होगा जब उसमें, तो मेरे पास गैमेटोफाइट। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मेरी डिप्लॉइड स्टेज है, जो मेरी ये है यहाँ पर डिप्लॉइड स्टेज, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डिप्लॉइड स्टेज की, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मेरी जो डिप्लॉइड स्टेज है वो मेरी केवल डिप्लॉइड स्टेज मुझे यहाँ पर दिख रही है बहुत छोटी। तो यही तो देखो कहा है, तो यहाँ पर क्या है, डिप्लॉइड स्टेज। यहाँ पर देखो पहले ही मैंने लिख दिया है कि यहाँ पर डिप्लॉइड कंडीशन क्या है, वेरी शॉर्ट। ये मुझे देखने के लिए किस में मिलेगा, क्लेमाइडोमोनास में मिलेगा, कारा में मिलेगा, जिग्नीमा मिलेगा, स्पाइरोगायरा में मिलेगा, यूरोथ्रिक्स में मिलेगा, ऊडोगोनिया में मिलेगा।
हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें यहाँ पर देखिए किस प्रकार से प्रश्न आ जाता है तो आप आसानी से यहाँ से जवाब दे सकते हैं, या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के ऊपर किसी प्रकार से और शॉर्ट नोट आ सकता है तो फिर भी आप उसका इसी प्रकार से जवाब दे सकते हैं। अगली हम बात करें देखिए डिप्लॉन्टिक की। अगली हम बात करें डिप्लॉन्टिक की। अगर मैं डिप्लॉन्टिक की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर देखिए अगली हम बात करें डिप्लॉन्टिक फेज की। जैसा कि इसके नाम से लग रहा है डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक का मतलब होता है, डिप्लॉन्टिक शब्द का मतलब क्या है, डिप्लॉट से है। तो यहाँ पर डिप्लॉट फेज बड़ी होगी और हैप्लॉट फेज छोटी होगी। तो हम यहाँ पर देखिए ये कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा यहाँ पर हैप्लॉइड कंडीशन इज वेरी शॉर्ट। हैप्लॉइड कंडीशन केवल बहुत छोटी है, केवल गैमेट तक ही है, ठीक है। हैप्लॉइड कंडीशन क्या, यानी कि डिप्लॉइड कंडीशन बड़ी है और हैप्लॉइड कंडीशन क्या है, छोटी, ठीक। तो अब हम इसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें कह सकते हैं इसकी मेन प्लांट बॉडी जो है कैसी होती है, डिप्लॉइड, क्योंकि डिप्लॉइड फेज बड़ी तो मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड हुई। उसी प्रकार से अब हम देखते हैं स्पोरोफाइट प्लांट हैज़ गैमेटिया, गैमेटेंजिया। तो स्पोरोफाइट जो प्लांट होते हैं वो स्पोरोफाइट प्लांट हैज़ गैमेटेंजिया। तो गैमेटेंजिया मुझे कहाँ मिलेगी, स्पोरोफाइट प्लांट के ऊपर, ठीक है। और गैमीट्स आर प्रोड्यूस इन गैमेटेंजिया। तो जो मेरे गैमीट बन रहे हैं वो किस में बनेंगे, गैमेटेंजिया पर। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए डिप्लॉइड फेज बड़ी है और हैप्लॉइड फेज क्या है, बहुत छोटी। तो इतनी छोटी है, केवल गैमेट तक सीमित है। अब देखिए यहाँ पर देखिए बात करता हूँ मैं डिप्लॉइड की। तो डिप्लॉइड कंडीशन हमारी जायगोट से स्टार्ट होती है। ये देखिए डिप्लॉइड कंडीशन है। अब जायगोट जैसे जैसे जर्मिनेशन करेगा तैसे जायगोट से क्या बन जाएगा, मेरे पास स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या है, ये भी क्या है चीज़, डिप्लॉइड, ठीक। 2n लिखा है, 2n का मतलब क्या है, डिप्लॉइड। अब इस स्पोरोफाइट के ऊपर मुझे देखने के लिए क्या मिल रहे हैं, गैमेटेंजिया। वो गैमेटेंजिया क्या बनाएंगे, गैमेट, केवल गैमेट बना रहे हैं उन्होंने, केवल क्या बनाए, गैमेट। केवल देखिए गैमेट यहाँ पर ये बने, केवल यहाँ पर क्या बने, ये गैमेट, ठीक। हैप्लॉइड फेज क्या है, बहुत छोटी। अब इन गैमेट ने आपस में फ्यूजन करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगी। तो यहाँ पर हैप्लॉइड फेज क्या है, बहुत छोटी, और डिप्लॉइड फेज क्या है, बहुत बड़ी। अब देखिए यहाँ पर ये मुझे मिलेगा कहाँ पर देखने के लिए, तो अगर मैं बात करता हूँ देखने के लिए, ये देखिए मुझे फ्यूफाइसी ब्राउन एल्गी में, तो ब्राउन एल्गी किस में, फ्यूकस में मिलेगा देखने के लिए। देखिए फ्यूकस में मिलेगा सारगासम और डाइटम्स, यहाँ पर मुझे देखने के लिए ये मिल जाता है। तो ब्राउन एल्गी में कहाँ मिलेगा, फ्यूकस है और सारगासम है और डाइटम्स है, ठीक है। और उसके अलावा बात करते हैं एक्सेप्शन है क्लोरोफाइसी नहीं मिलता है। क्लोरोफाइसी मुझे कहीं नहीं मिलेगा, अगर मुझे मिलता है तो केवल क्लेडोफायरा ग्लोमेरेटा में मिलता है, ठीक। वैसे क्लोरोफाइसी में कहीं नहीं मिलता है, एक्सेप्शन हमारे लिए कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। अगर हमें मिलता है तो केवल क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा मिलेगा, केवल यहाँ पर मिलेगा, ठीक। यहाँ से प्रश्न आएगा तो यहाँ से ही बनेगा प्रश्न। अब देखिए डिप्लोहैप्लॉन्टिक, अब बात करते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक की। अगर हम डिप्लोहैप्लॉन्टिक को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें डिप्लोहैप्लॉन्टिक, ठीक है, जैसे का नाम दिख रहा है डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप, तो यहाँ पर डिप्लो फेज भी मुझे दिख रही है, हैप्लो फेज भी दी है। तो यहाँ पर ये देखते हैं, पहली बात देखते हैं यहाँ पर देखिए मेन प्लांट बॉडी आपकी डिप्लॉइड है, क्योंकि पहले नाम हम डिप्लो से लेके चलें, दूसरा नाम हैप्लो से लेके, तो जो नाम हम पहले लेके चलें तो यही मेन प्लांट बॉडी होगी, यही चीज़ होगी, क्योंकि इसे हम पहले टारगेट करके चले हैं, ठीक। सबसे पहले हमने इसी को टारगेट किया, तो ये ठीक हैप्लोवाद में। तो देखिए स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर बोथ सेपरेट इंडिविजुअल प्लांट्स। तो देखिए डिप्लोहैप्लॉन्टिक की हम बात करते हो तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक हम ये कह सकते हैं, देखिए स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों सेपरेट होंगे एक इंडिविजुअल अलग अलग प्लांट्स पर, ठीक है, अलग अलग प्लांट्स पर मिलेंगे, देखने के लिए मिलेंगे, थोड़ा हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, देखिए इसमें देखने के लिए मुझे दो कंडीशन मिलेंगे, एक तो आइसोमॉर्फिक मिलेगी और एक हेटेरोमॉर्फिक मिलेगी। ये तुम्हारी समझ में अभी नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी मैं चित्र से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इसे, ठीक। अभी मैं इसको मैं अभी आगे स्लाइड में दिखा के आपके दिमाग में बिल्कुल इसे क्लियर कर दूंगा मैं। तो पहली बात है यहाँ पे स्पोरोफाइट और जो गैमेटोफाइट की बात हो रही है, अगर हम दोनों की बात करें दोनों के सेपरेट प्लांट्स बनेंगे, यानी ठीक है, दोनों क्या बनेंगे, सेपरेट प्लांट। स्पोरोफाइट अलग है, गैमेटोफाइट अलग है।
तो यहाँ पर सेपरेट प्लांट बनेंगे। अब इसमें मुझे दो कंडीशन देखने मिलेंगी, एक तो मुझे मिलेगी देखने के लिए आइसोमॉर्फिक और दूसरी मिलेगी हेट्रोमॉर्फिक। ठीक है, आइसो का मतलब होता है, देखो यहाँ पर सब लिखा है आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक, और मॉर्फिक का मतलब मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल से हम देखते हैं तो मुझे बिल्कुल सेम देखेंगे, मुझे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट्स बिल्कुल क्या देखेंगे, एक्सटर्नली समान। तो यहाँ पर थोड़ा हम देखते हैं, समझ लेते हैं इसे। देखिए, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट्स, अगर मैं हैप्लॉइड प्लांट्स की बात करता हूँ और डिप्लॉइड प्लांट्स की बात करता हूँ, ठीक है, अगर हम हैप्लॉइड प्लांट्स की बात करते हैं और डिप्लॉइड प्लांट्स की बात करते हैं, दोनों एक्सटर्नली सिमिलर, दोनों मुझे देखने में कैसे मिलेंगे, समान। ठीक, हैप्लॉइड प्लांट्स मेरे पास ये है, इसे देखेंगे, और डिप्लॉइड प्लांट्स इसे देखेंगे, तो दोनों मुझे बाहर से समान दिखाई देंगे। अभी मैं चित्र से क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, दैट इज टू से, अर्थात हम ये कह सकते हैं, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं स्पोरोफाइट की बात करता हूँ, जो कि मेरे पास एक डिप्लॉइड फेज होती है, दूसरी बात करते हैं हम गैमेटोफाइट फेज की, जो कि मेरे पास क्या है, एक हैप्लॉइड फेज है। ठीक है, तो बोथ आर एक्सटर्नली सिमिलर, ये दोनों हमें बिल्कुल समान दिखाई देंगे। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड देखिए, अभी आपको ये देखिए यहाँ पर, इससे मैं देखो, अभी देखो आपको क्लियर हो जाएगा। हम आइसोमॉर्फिक की बात करें तो ये है मेरे पास आइसोमॉर्फिक। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं, देखिए आइसोमॉर्फिक की, ठीक है, आइसोमॉर्फिक, तो आइसोमॉर्फिक में देखिए हम आइसोमॉर्फिक कंडीशन में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, जब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट बोथ आर एक्सटर्नली सिमिलर। तो देखिए ये है मेरे पास स्पोरोफाइट, ये है देखिए मेरे पास स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। ठीक, जो क्या है डिप्लॉइड, जो क्या है डिप्लॉइड, ये देखो लिखा हुआ है, जो क्या है डिप्लॉइड। पहले से गौर से देखिए, अब ये तो डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट है। अब इसमें देखो क्या कहा है, स्पोर, ये देखो क्या शब्द को समझिए पहले, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड एंड गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, बोथ मतलब दोनों आर हैं एक्सटर्नली बाहर से सिमिलर, दोनों सिमिलर हैं। अब देखिए यहाँ पर इस तरह शब्द को समझिए, यहाँ पर ये देखिए, ये है मेरे पास स्पोरोफाइट, इसकी बॉडी को देखो बाहर से, ये बिल्कुल मुझे दिख रहा है, तो ये है मेरे पास गैमेटोफाइट, ये है देखिए गैमेटोफाइट, ये देखिए ये मेल गैमेट है और ये मेरे पास फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये क्या है मेरे पास हैप्लॉइड और ये क्या है मेरे पास हैप्लॉइड। तो यही तो देखो कहा गया आइसो का मतलब समान है। जहाँ पर स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी को देखता हूँ वो बिल्कुल गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी के बिल्कुल क्या है प्यारे बच्चों, समान। तो इसकी शक्ल देखो पहले गौर से, इसकी देखो बाहर से संरचना, ये देखो कैसा दिख रहा है मुझे, बिल्कुल सही, जैसा ये दिख रहा है तैसा ही देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मुझे ये गैमेटोफाइट दिख रहा है। ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट, और ये क्या है मेरे पास, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, और प्यारे बच्चों स्पोरोफाइट क्या है यहाँ पर, डिप्लॉइड। इसकी शक्ल और इन दोनों की शक्ल क्या है, सेम। इसी को कहता हूँ मैं आइसोमॉर्फिक कंडीशन। यही तो मैं तुम समझा रहा पिछली स्लाइड के अंदर, देखिए पिछली स्लाइड में पहुँचते फिर दोबारा। ठीक, यही तो देखो कहा है यहाँ पर, देखिए आइसोमॉर्फिक कंडीशन यानी कि डिप्लो हैप्लॉइड हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं। यहाँ पर जो मुझे मेन प्लांट बॉडी तो मेरी डिप्लॉइड है, बट यहाँ पर एक ही बात है कि यहाँ पर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, अगर मैं आइसोमॉर्फिक की बात करता हूँ तो हम यहाँ पर कहते हैं स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो कि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड हैं, दोनों बाहर से दिखते हैं तो समान दिखते हैं। इतना मैंने समझा दिया, मुझे लगता है प्यारे बच्चों अगर आप एक दो बार और देख लेंगे तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब हेट्रोमॉर्फिक, अब हेट्रोमॉर्फिक तो वही कंडीशन है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट डिफरेंट है, ठीक, स्पोरोफाइट क्या है, डिफरेंट, और गैमेटोफाइट क्या है, दोनों बाहर से देखेंगे तो मुझे डिफरेंट दिखेंगे, बस इतना फर्क है यहाँ पर। तो डिप्लॉइड क्या हुआ मेरा स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड क्या हुआ मेरा गैमेटोफाइट, दोनों प्लांट्स बोथ आर डिसिमिलर मॉर्फोलॉजिकल। तो हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन वो होती है प्यारे बच्चों जहाँ पर मुझे स्पोरोफाइट और हैप्लॉइड फेज को दिखता हूँ, या स्पोरोफाइट में प्लांट बॉडी को दिखता हूँ और गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी को दिखता हूँ। तो वहाँ पर दोनों मुझे क्या दिखते हैं, डिसिमिलर, दोनों मुझे क्या दिखते हैं, डिसिमिलर। थोड़ा इसे अच्छी तरह समझ लेना, बिल्कुल सही है। ठीक है, यही तो देखो मैंने अभी आपको आइसोमॉर्फिक को समझा दिया है। आइसोमॉर्फिक में जी समान है। तो हेट्रोमॉर्फिक में क्या होगा, हेट्रोमॉर्फिक की अगर हम बात करें तो हेट्रोमॉर्फिक में क्या होगा प्यारे बच्चों,
अगर मैं हेट्रोमॉर्फिक की बात करता हूँ तो देखिए हेट्रोमॉर्फिक हम ये कहते हैं ये इसकी शक्ल कुछ और होगी, इसकी शक्ल कुछ और होगी, बस इतना फर्क है। ठीक, अगली हम देखते हैं। अब देखो आइसोमॉर्फिक कंडीशन के बारे में देखिए एक दो चीज़ बताइए, थोड़ा इसे समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए आइसोमॉर्फिक, अगर मैं आइसोमॉर्फिक की बात करता हूँ तो देखिए आइसोमॉर्फिक कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, आइसोमॉर्फिक आइसो मतलब क्या, समान, समान मॉर्फोलॉजी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्पोरोफाइट प्लांट की। स्पोरोफाइट प्लांट कैसा है, डिप्लॉइड। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं तो स्पोरोफाइट जो मेरे पास है तो इसके ऊपर मुझे स्पोरेंजिया मिलेगी, और स्पोरेंजिया में म्यूसिस होगी, तो म्यूसिस से क्या बनते हैं यहाँ पर, स्पोर्स। क्या बनते हैं यहाँ पर, स्पोर्स, ये बनेंगे स्पोर्स। जब ये स्पोर्स जर्मिनेशन करेंगे, अब ये स्पोर्स कहीं करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे, तो ये क्या बनाएंगे, गैमीटोफाइट। तो ये क्या बनाएंगे, गैमीटोफाइट। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, पहले पिछली स्लाइड में समझ लीजिए। देखिए ये है मेरे पास स्पोरोफाइट, जो मैंने अभी बताया, ये था मेरे पास क्या, स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये स्पोरोफाइट के ऊपर मुझे देखने के लिए स्पोरेंजिया मिलती है, तो इसके ऊपर हमें देखने के लिए क्या मिलेंगे, स्पोरेंजिया। ठीक, स्पोरेंजिया में म्यूसिस होगी, तो म्यूसिस होके वो क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये क्या बनाएंगे, स्पोर्स। ये क्या बनेंगे प्यारे बच्चों, स्पोर्स। वही तुम बता रहे। अब ये स्पोर्स में माइटोसिस की जर्मिनेशन होगी तो क्या बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, ये गैमीटोफाइट। मेल गैमीट बन गया, फीमेल। ये क्या बनाएंगे, गैमीटोफाइट। ये देखो, ठीक है, ये क्या बनाएंगे, गैमीटोफाइट। और गैमीटोफाइट के ऊपर क्या बनेंगे, हमें गैमीट मिलेंगे, इसी को चित्र को। तो ये क्या बन गया मेरा, गैमीटोफाइट। तो ये जब गैमीटोफाइट बन गया तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा ये गैमीटोफाइट जो बन गया, अब गैमीटोफाइट के ऊपर क्या मिलना है, गैमीटेंजिया। गैमीटेंजिया क्या प्रोड्यूस करेगी, गैमीट। अगर फीमेल गैमीटेंजिया है तो फीमेल गैमीट बनाएगी, और अगर मेल गैमीटेंजिया है तो मेल गैमीट बनाएगी। अब ये गैमीट, ठीक है, अब ये गैमीट आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूजन। अब ये गैमीट आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूजन। ठीक, अब ये गैमीट आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूजन। तो फ्यूजन करने के बाद अभी क्या बन जाएगा यहाँ पर, जायगोट। अब यहाँ पर ये क्या बन गया, जायगोट। ठीक, जायगोट क्या है, डिप्लॉइड कंडीशन, जायगोट पर स्पोरोफाइट। तो देखिए यहाँ पर एक दो बात हमें थोड़ी ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। देखिए स्पोरेंजिया प्रेजेंट ऑन स्पोरोफाइट। स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होती हैं, स्पोरेंजिया मुझे स्पोरोफाइट पर मिलती है। गैमीटेंजिया कहाँ मिलेंगी, गैमीटोफाइट के ऊपर। ठीक, तो इस बात को थोड़ा हमें ध्यान रखना है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आखिर में आइसोमॉर्फिक कंडीशन मुझे कहाँ मिलेगी। अगर मैं देखिए ग्रीन एल्गी की बात करता हूँ, मैं अगर मैं बात करूँ तो अल्बा में देखने के लिए मिलेगी मुझे फ्रीसेला में देखने के लिए मिलेगी, मुझे क्लेडोफोरा में देखने के लिए मिलेगी, और अगर मैं ब्राउन एल्गी की बात करता हूँ तो मुझे एक्टोकार्पस में देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें देखने के लिए क्या होगा, मिल जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन को थोड़ा हम समझते हैं। हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन क्या है, वही है, यहाँ पर दोनों चीज़ हमें डिफरेंट दिख रही हैं। तो हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन में हम देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर जो है हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन में बात करता हूँ, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो देखिए थोड़ा हम यहाँ पर समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये है मेरे पास स्पोरोफाइट प्लांट। स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी देखता हूँ तो ये बॉडी डिप्लॉइड है और इसकी संरचना बिल्कुल अलग है। इसके ऊपर मुझे देखने के लिए क्या मिलेंगे, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करेंगे म्यूसिस के द्वारा, स्पोर्स। स्पोरेंजिया क्या बनाएंगे, स्पोर्स। ये बनेंगे मेरे स्पोर्स। ठीक है, अब ये स्पोर्स जर्मिनेशन कर जाएंगे। अब ये स्पोर्स जहाँ करेंगे वहाँ पर जर्मिनेशन करेंगे, और इस प्रकार से अगर मेल स्पोर्स हैं तो भाई मेल गैमीटोफाइट प्लांट बन जाएगा। ठीक, अब इस मेल गैमीटोफाइट प्लांट की बात करते हैं और फीमेल गैमीटोफाइट इस प्लांट की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं जो स्पोरोफाइट प्लांट है इसकी स्ट्रक्चर्स कुछ और होगी और इनकी स्ट्रक्चर्स कुछ और होगी। हो सकता है ये थोड़ा बड़ा हो सकता है ये बिल्कुल छोटा हो। तो इनकी स्ट्रक्चर्स में हमें
कुछ न कुछ अंतर देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक कंडीशन। ठीक, तो यहाँ पर क्या गैमीट बनते हैं, ठीक, ये मेल गैमीट बनाएंगे और यहाँ पर फीमेल गैमीट, दोनों गैमीट आपस में फ्यूजन कर जाएंगे, फ्यूजन करने के बाद जाइगोट बने। जैसे कि हम ये बात कर सकते हैं डिक्टोटा, तो हेटेरोमॉर्फिक कंडीशन किस में मिलेगी देखने के लिए मुझे, डिक्टोटा। तो इसमें देखिए मोस्टली स्पोरोफाइट प्लांट लार्ज, देखिए स्पोरोफाइट प्लांट क्या होगा, लार्ज, और गैमेटोफाइट प्लांट क्या होगा, छोटा, यही दोनों का डिफरेंट मिलेगा यहाँ पर। तो स्पोरोफाइट प्लांट की बात करता हूँ, स्पोरोफाइट प्लांट मिलेगा मुझे बड़ा, और गैमेटोफाइट प्लांट की बात करता हूँ तो गैमेटोफाइट प्लांट क्या मिलेंगे मुझे, स्मॉल। ठीक, ये डिफरेंट है, इसलिए इसकी संरचना क्या है, डिफरेंट। और आइसोमॉर्फिक में क्या था, स्पोरोफाइट प्लांट की बॉडी जितनी लंबाई स्पोरोफाइट प्लांट की है उतनी ही लंबाई प्यारे बच्चों गैमेटोफाइट प्लांट की थी। वहाँ पर बिल्कुल क्या थी, बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंट। इस बात को मैं समझा चुका हूँ आपको और आपकी समझ में आ गया हो। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से देखिए हम एक कंडीशन, देखिए एक हमने लिया कंडीशन, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो हेटेरोमॉर्फिक कंडीशन देखने के लिए मुझे देखिए एक तो लेमिनेट, डिक्टोटा के साथ साथ मुझे लेमिनेरिया मिलेगी देखने के लिए। तो लेमिनेरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो सब लेमिनेरिया की अगर हम बात करें, लेमिनेरिया के मैंने खूब आपको इमेज दिखाई है पिछले लेक्चर के अंदर में। मैंने मोबाइल से वीडियो शूट करके बनाया था पूरा डिजिटल बोर्ड पर, अब ये पेन टैब से बना रहा हूँ। तो लेमिनेरिया की देखिए, तो लेमिनेरिया देखिए क्या लिखा है, इट इज़ एग्जिबिट डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पहली बात इसके अंदर मुझे डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है। ठीक, दूसरी बात ये क्या है, हेटेरोमॉर्फिक कंडीशन। हेटेरोमॉर्फिक कंडीशन क्या है, अगर मैं गैमेटोफाइट प्लांट की बात, अगर लेमिनेरिया का गैमेटोफाइट प्लांट की अगर मैं बात करता हूँ तो गैमेटोफाइट प्लांट कैसा होता प्यारे बच्चों, यहाँ पर फिलामेंटस। कैसा मिलेगा मुझे, फिलामेंट, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर अलग है, और दूसरा है उसके अंदर आने वाली स्पोरोफाइट प्लांट, स्पोरोफाइट की प्लांट स्ट्रक्चर अलग है। ठीक, अलग है, अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये मीटर्स लॉन्ग, बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत लंबा होता है। तो स्पोरोफाइट प्लांट लेमिनेरिया की बात करते हैं तो लेमिनेरिया एक घास होती है जो समुद्रों में पाई जाती है, और स्पोरोफाइट प्लांट होता है बहुत लंबा होता है, जो आगे जाकर के क्या एक कैल्प जैसी संरचना बनाता है। क्या बनाता है, कैल्प। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, कैल्प। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा हमारे लिए समझने के लिए ये चीज़ बेटर मिल जाती है। अब हम थोड़ा और आगे समझते हैं। अब देखिए हम देखते हैं ट्राइफेजिक। ट्राइफेजिक में देखते हैं हमने हैप्लॉन्टिक पढ़ा, डिप्लॉन्टिक पढ़ा और हैप्लोडिप्लॉन्टिक पढ़ा। अब देखिए हमने अगले पढ़ रहे हैं हम ट्राइफेजिक। ट्राइफेजिक के अंतर्गत देखिए हमारे पास आ रही हैं हैप्लोबायोटिक एंड डिप्लोबायोटिक। अब देखते हैं हम थोड़ा यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं इसे। देखिए इसे हम कहते हैं ट्राइफेजिक। आखिर में ट्राइफेजिक साइकिल कौन सी होती है, ट्राइफेजिक का मतलब होता है जिसके अंदर ट्राई का मतलब होता है, देखिए ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक, और फेज का मतलब होता है स्टेज। ठीक है, फेज का मतलब स्टेज, ठीक है, एक तरह की स्टेज अवस्था। साइकिल का मतलब चक्र, उसकी ट्राइफेजिक साइकिल यहाँ पर मुझे देखने के लिए 3 फेज मिलेंगे। ठीक है, तो 3 फेजेस मिलेंगे। तो यहाँ पर ये 2 प्रकार की, एक तो होती है देखिए हैप्लोबायोटिक साइकिल। तो हैप्लोबायोटिक देखिए शब्द आ गया यहाँ पर, पहले हैप्लो को हम टारगेट कर रहे हैं। हैप्लो का मतलब है यहाँ पर हैप्लॉइड की 2 फेज मिलेंगे मुझे देखने के लिए। यहाँ हैप्लॉइड की कितनी फेज मिलेंगे देखने के लिए मुझे, 2। ठीक, और हैप्लोबायोटिक बात करें तो हैप्लो की मुझे यहाँ पर 2 फेज मिलेंगे, और डिप्लो की देखने के लिए मुझे केवल 1 फेज मिलेगी, यानी कि 2 + 1 = 3 फेज। तो हमें क्या मिलेगी यहाँ पर देखने के लिए 3 फेज, इसीलिए तो हम इसे कहते हैं ट्राइफेजिक। तो 2 मुझे मिली है हैप्लो की, 2 मुझे मिली है हैप्लॉइड फेज, और 1 मिली है मुझे डिप्लॉइड फेज। अगर मैं डिप्लोबायोटिक की बात करता हूँ तो की बात करता हूँ तो ये है मेरे पास। अब हम डिप्लोबायोटिक में हम डिप्लो को टारगेट करके चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं यहाँ पर देखने के लिए हैप्लो की तो मुझे 1 फेज मिलेगी और डिप्लो की मुझे 2 फेज मिलेगी, अर्थात हैप्लॉइड फेज 1 है और 2 है मेरे पास डिप्लॉइड फेज। तो कुल मिलाकर क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, 3 फेज होगी। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ट्राइफेज।
अब हम यहाँ पर ये देखना है कि हैप्लोबायोटिक मुझे कहाँ मिला है और डिप्लोबायोटिक मुझे कहाँ मिला है। ये हमें देखते हैं, चलते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हैप्लोबायोटिक की। हैप्लोबायोटिक की तो देखिए हैप्लोबायोटिक को देखिए, हैप्लोबायोटिक शब्द लेके थे, यानी कि 3 फेज आएंगे। पहली बात, हैप्लोबायोटिक में पहली बात 3 फेज आएंगे, 3 फेज आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हैप्लोबायोटिक में 2 तो मेरे पास हैप्लॉइड फेज हैं, ये हैं देखिए हमारे पास हैप्लॉइड फेज, ठीक, और ये है मेरे पास डिप्लॉइड फेज। ठीक, तो ये है मेरे पास 1 और बाकी ये हैं 2। ठीक है, तो ये हमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा निमेलिया में। ठीक है, हैप्लॉइड फेज मेरे पास 2 है और डिप्लॉइड फेज 1 है, अर्थात हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 हैप्लॉइड फेज। ठीक है, 2 हैप्लॉइड फेज, ठीक है, प्लस 1 डिप्लॉइड फेज, 1 डिप्लॉइड फेज। ठीक है, जैसे कि निमेलियन। अब हम एक और देखते हैं आगे, डिप्लोबायोटिक। डिप्लोबायोटिक में हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर देखने के लिए मुझे 2 डिप्लॉइड मिलेंगी और 1 हैप्लॉइड मिलेगी। जब डिप्लो नाम आ गया है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डिप्लो का मतलब होता है डिप्लॉइड। ठीक, डिप्लो का मतलब डिप्लॉइड। तो यहाँ पर 2 डिप्लॉइड फेज मिलेंगे। देखिए, एक तो ये है डिप्लॉइड फेज और एक ये है डिप्लॉइड फेज, और यहाँ पर ये क्या है, एक हैप्लॉइड फेज। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखो लिख दिया हैप्लॉइड केवल यहाँ पर 1 बार आ रही है और डिप्लॉइड फेज 2 बार आ रही है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, देखिए एक तो देखो गैमेटोफाइट की बात करते हैं। देखिए ये गैमेटोफाइट, ये हैप्लॉइड फेज है। ठीक है, इसने गैमीट बनाई, तो जो मेरे गैमीट, इस गैमीटेंजिया के ऊपर जो मेरे गैमीट बनना है, वो गैमीट ने आपस में फ्यूजन किया। फ्यूजन करने के बाद क्या बन गया, उन्होंने स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट क्या है मेरे पास, स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट क्या है मेरे पास, डिप्लॉइड। ठीक, तो स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड है इसे हम कहते हैं कॉर्पोस्पोरोफाइट। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, इस पर कॉर्पोस्पोर बनेंगे, टेट्रास्पोर बनेंगे। ठीक, टेट्रास्पोर के बाद क्या है, ये सब क्या है, टेट्रास्पोर्स क्या है यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये सब क्या है मेरे पास डिप्लॉइड फेज। तो हम यहाँ पर देखने के लिए कह सकते हैं कि इसमें देखने के लिए मुझे 2 डिप्लॉइड फेज मिलनी, जैसे कि पॉलीसाइकोनिया, जैसे कि पॉलीसाइकोनिया देखने के लिए क्या मिला, डिप्लोबायोटिक। ठीक है, यानी कि ये ट्राइफेजिक है। प्रश्न किसी प्रकार से भी आ सकता है प्यारे बच्चों। इस वाले लेक्चर का हमारा यहाँ पर समापन होता है। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर का हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, इस वाले लेक्चर का हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चों, समापन। अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे बार बार। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।